बाबा जी बेटा। मैं पास हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। दिखाओ बेटा। ये क्या, सिर्फ 50% मार्क्स? तो इस बार पता नहीं क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ, हम साल के बच्चे और तुम्हारे कजन, उनके कितने नंबर? एक के 80% है और एक के 90%। मैंने आपको हर तरह की सहूलत दी हुई है, सेम टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड है आपका, फिर भी इतने कम मार्क्स? सॉरी बाबा। मेरे दोस्तों के बच्चे इससे कम दर्जे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो 90 to 80% मार्क्स ले रहे हैं, और आप इतने कम मार्क्स? बाबा मेरे रिजल्ट पर आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। मैं मेहनत कर लूंगा, अच्छे मार्क्स भी ले लूंगा, लेकिन आप मुझे दूसरे बच्चों के साथ तो एटलीस्ट कंपेयर ना करते ना। अगर आप मुझे ये कहते कि बेटा जिस तरह तुम गैर निसाबी सरगर्मियों में अच्छा परफॉर्म करते, इसी तरह तुम पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करते, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। लेकिन दुख तो होता है बेटा, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा नुमाया पोजीशन हासिल करे। मैं सॉरी कर चुका हूं और आइंदा अच्छे मार्क्स भी ले लूंगा, मगर आप ये सोचें, क्या मैंने कभी आपको किसी दूसरे बच्चे के वालिद के साथ कंपेयर किया? मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मैंने आपको कभी कहा है कि हमसाए बच्चे के वालिद उसे कितना टाइम देते हैं? हालांकि आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देते। उनके वालिद तो स्मोकिंग भी नहीं करते और आप स्मोकिंग करते हैं बाबा। उनके वालिद उन्हें आउटिंग करवाते हैं, उनकी पसंद की चीजें लेकर देते हैं, आपने तो मुझे कभी नहीं दिलवाई। क्या मैंने आपको किसी के साथ कंपेयर किया बाबा? मगर आपने मुझे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया। हमेशा अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, इससे उनके अंदर खुद एतमादी मजीद मजबूत हो जाती है। अगर बच्चों को मुसलसल बुरा भला कहा जाए और उनका मवाजना दूसरों से किया जाए तो एक दिन वो खुद को कमतर समझने लगते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिससे दीगर नफ्सियाती मसाइल जन्म लेते हैं। बच्चों की नाकामी की वजूहात जानने की कोशिश कीजिए, उनके मसाइल और उलझनों का हल दोस्ताना और शफीक अंदाज में उनके जहन में डालिए।